एपिसोड 750 से 751 स्पिरिट वर्ल्ड यह स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। समुद्री ड्रैगन ने परवाह नहीं की और घमंड से ड्रैगन की दहाड़ मारी और बोला, लड़के अगर हिम्मत है तो नीचे आ और खुद ले ले। ड्रैगन लांस, ड्रैगन स्लेयर और ड्रैगन एम्परर का शरीर सब मेरे पास है। अगर हिम्मत है तो नीचे आ और ले जा। आर्यन की नजरें सख्त हो गईं और उसने कहा, तुझे लगता है मैं तुझ जैसे हारे हुए से डरता हूं? फिर आर्यन ने एसफीरा की ओर देखा और बोला, तुम दोनों यहीं रुको। अगर मैं आधे घंटे में बाहर नहीं आया तो तुम दोनों मेरा इंतजार मत करना, यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना। इसके बाद आर्यन एक विशाल दरार से नीचे कूद गया। एसफीरा उसे रोकना चाहती थी लेकिन नहीं रोक पाई और वो भी उसके पीछे दौड़ी। पिछली बार सूर्य चक्र में कूदने के बाद आर्यन के साथ क्या हुआ था वो जानना चाहती थी, इसलिए वो भी उसके पीछे गई, लेकिन उसे एक जबरदस्त अदृश्य शक्ति ने पीछे धकेल दिया। उसी वक्त जमीन की सारी दरारें पूरी तरह बंद हो गईं। रीवा तुरंत आगे आई और बोली, दीदी क्या बड़े भाई को खतरा होगा? एसफीरा ने सिर हिलाया और बोली, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। सिंह परिवार के लोग सब राक्षस होते हैं। दूसरी ओर आर्यन जैसी ही दरार से नीचे कूदा वो सीधे 6 कोणीय सील के ऊपर उतरा। ये सील वही थी जो बाकी ड्रैगनों को कैद किए हुई थी, केवल फर्क इतना था कि समुद्री ड्रैगन की शक्ति का एहसास अलग था। बाकी ड्रैगनों की शक्तियां इतनी जबरदस्त नहीं थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कभी भी सील तोड़कर बाहर आ सकता हो। आर्यन के दिल की धड़कन अनजाने में तेज हो गई। वो हैरान था, उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन वो खुद को संभाले रहा। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। और फिर पागलपन भरी चुनौती के साथ बोला, मैं आ गया हूं। अब क्या? अभी भी तुझे सील ने बांध रखा है ना? मेरे खून के बिना तू रिहा नहीं हो सकता, सही? आर्यन की आंखें सख्त हो गई और बोला, बाकी ड्रैगनों से बात करना आसान था। वो मेरा सम्मान करते हैं तो मैं भी उनका सम्मान करता हूं, लेकिन तूने मेरा ड्रैगन लांस और ड्रैगन स्लेयर चुराया और तुझे मेरी जान भी चाहिए। अगर तू सील से बाहर आना चाहता है तो नीचे झुककर भीख मांग। गिड़गिड़ा। किसी घमंडी के सामने वो उससे भी बड़ा घमंडी बन जाता था, यह उसकी फितरत थी। चाहे समुद्री ड्रैगन कितना भी शक्तिशाली हो, उसे हावी होने में हार नहीं माननी थी। और बात बस इतनी नहीं थी, उस समुद्री ड्रैगन ने सिर्फ उसकी चीजें नहीं छीनी थी बल्कि ड्रैगन एम्परर का शरीर भी हड़प लिया था। उसी पल एक तेज गर्जन के साथ समुद्री ड्रैगन की छाया सील से बाहर निकली और एक भयानक ड्रैगन में बदल गई, जिसकी आंखें अमावस की रात जितनी गहरी और डरावनी थी। उसकी विशालकाय नील आंखें आर्यन को नजर गड़ाकर देख रही थीं, जैसे उसकी आत्मा तक को चीर डालना चाहती हो। भीख मांगू? समुद्री ड्रैगन ठंडी हंसी हंसा और बोला, क्या ड्रेको तेरे हाथों में अपनी जरा सी भी ताकत दिखा पाया? तुझे पता है कि वो ड्रैगन लोक का सुपर अस्त्र है, तो उसकी ताकत को बिल्कुल नहीं निकाल पाया। ड्रैगन स्लेयर में सब कुछ नष्ट करने की ताकत है, तूने कभी उसका इस्तेमाल किया? और ड्रैगन एम्परर का शरीर, अगर तू उसे खुद से जोड़ भी ले तो भी उसकी ताकत नहीं निकाल पाएगा। तुझे देने से क्या फायदा? समुद्री ड्रैगन के लफ्जों में तिरस्कार झलक रहा था और उसने हंसते हुए सिर झटका। और सबसे जरूरी बात, ये सब अब मेरे पास है। तू चाहता है कि मैं तुझसे मांगू? लड़के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू ड्रैगन एम्परर है या नहीं। तुझे समझना होगा कि मैं, समुद्री ड्रैगन, कभी किसी से नहीं मांगता। तीनों चीजें, ड्रैगन लांस, ड्रैगन स्लेयर और ड्रैगन एम्परर का शरीर, उसके पास थी। ये वही कमजोरियां थीं जो आर्यन को चोट पहुंचा सकती थी। आर्यन की भवें सिकुड़ गईं और उसने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, बकवास बंद कर, सीधा बोल, तू क्या चाहता है? समुद्री ड्रैगन ने मजे लेते हुए पूछा, तू क्या चाहता है? आर्यन के भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। मैं लड़ना चाहता हूं। समुद्री ड्रैगन हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि आर्यन सचमुच उसे चुनौती देगा। सिर्फ वो ही नहीं, डॉग ड्रैगन, ड्रेको, नील ड्रैगन, शापित ड्रैगन और बाकी सब दंग रह गए। किंग वृक्ष को हराने का मतलब यह नहीं था कि आर्यन समुद्री ड्रैगन को हरा सकता था। ये तो सब जानते थे कि अभी जो ताकत किंग वृक्ष में थी वो सिर्फ समुद्री ड्रैगन की थोड़ी सी ताकत थी, उसकी असली ताकत नहीं। उसकी ताकत उन सभी ड्रैगनों से कहीं ज्यादा थी। जब आर्यन ने ऐसा कहा तो सबके दिल डूब गए। अरे नहीं मास्टर, तुम पागल हो गए हो क्या? अब सब खत्म, समुद्री ड्रैगन उसे नहीं छोड़ेगा। मास्टर, तुम जीत चुके हो, फिर दोबारा लड़ने की क्या जरूरत है? सभी ड्रैगन शिकायत करने लगे। उन्हें अच्छे से पता था कि आर्यन के शरीर में कितनी ताकत बची थी। उसका शरीर लगभग खाली हो चुका था और अभी वो समुद्री ड्रैगन से लड़ ही नहीं सकता था। ये तो सीधे मरने की राह थी, लेकिन यही था आर्यन का अंदाज। कोई बकवास नहीं, सीधे लड़ो। लड़े बिना कैसे पता चलेगा कि किसमें कितना दम है? अगर हार गए तो कोई और रास्ता सोच लेंगे। आर्यन के दिमाग में अभी सिर्फ एक बात थी और वो थी अपना ड्रैगन लांस और ड्रैगन स्लेयर वापस लेना, वरना वो खुद को कभी माफ नहीं करेगा। समुद्री ड्रैगन के बोलने से पहले ही आर्यन फिर बोला, क्या हुआ, हिम्मत नहीं है? अगर हिम्मत नहीं तो मेरी चीजें चुपचाप वापस कर दे। ये सुनकर नील ड्रैगन तक खुद को रोक नहीं पाया और बोला, मास्टर, तुम पागल हो गए हो क्या? वो समुद्री ड्रैगन तुम्हें मार डालेगा।
हर कोई जानता था समुद्री ड्रैगन कोई साधारण ड्रैगन नहीं था। उसका मूड पल भर में बदल सकता था और अगर ऐसा हुआ तो आर्यन की किस्मत तय थी। अगर वो आर्यन को मार देता तो भविष्यवाणी, ड्रैगन लोक की वापसी, विपदा को रोकने का सपना, सब कुछ वहीं उसी पल राख में मिल जाता। ब्लड ड्रैगन जल्दी से बोला, मास्टर, समुद्री ड्रैगन हमसे अलग है। भले ही वो सील है लेकिन वो अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर सकता है। शायद वो हम दर्जन भर लोगों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। उससे मत लड़ो। पॉइजन ड्रैगन भी बोला, मास्टर, अगर तुम्हें सचमुच लड़ना है तो मुझे पहले थोड़ा जहर छोड़ने दो। उसके बोलने से पहले ही सारे ड्रैगन चिल्लाए, चुप कर। पॉइजन ड्रैगन बड़बड़ाया, मैं भी तो कुछ करना चाहता हूँ। आर्यन ने ऐसा दिखाया जैसे उसने किसी ड्रैगन की बात सुनी ही नहीं। वो और घमंडी हो गया और बोला, समुद्री ड्रैगन, बाद में रोना मत कि मैंने तुझे मौका नहीं दिया। मैं यहीं खड़ा रहूंगा और तुझे मारने दूंगा। अगर तू मुझे मार दे तो तू जीत जाएगा। ये सुनकर नील ड्रैगन तो खून की उल्टी करने वाला था। बाकी ड्रैगन भी ऐसे ही थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन को हो क्या गया है। क्या वो पागल हो गया था? ऐसा काम क्यों कर रहा था जो सीधे मरने की राह पर ले जाए? वो इतना अहंकारी होकर समुद्री ड्रैगन को हमला करने दे रहा था। उसका एक अकेला हमला, एक अकेला झटका पूरे पर्वत को धूल में मिला सकता था। समुद्री ड्रैगन, वो ड्रैगन लोक का दूसरा सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था। सिर्फ ड्रैगन एम्परर ही उससे ऊपर था और वो भी मुश्किल से। लगातार 10 दिन और 10 रात तक खूनी युद्ध के बाद उनके बीच विजेता तय हुआ था। हाँ, समुद्री ड्रैगन सील था। हवा में जो था वो बस समुद्री ड्रैगन की छवि थी। लेकिन फिर भी वो छवि भी इतनी सशक्त थी कि एक मूलवीर योद्धा को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती थी। आर्यन, जो सिर्फ एक रक्तवीर था और जिसका शरीर कमजोर था, उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? सीधा कहें तो आर्यन उस छवि के सामने एक दिए की लौ जैसा था, जिसे किसी भी पल एक झोंके में बुझाया जा सकता था। समुद्री ड्रैगन का चेहरा बादलों सा कड़ा हो गया। उसकी आंखों में भयंकर चमक दौड़ गई। शुरुआत में मैंने तुझे किंग वृक्ष को हराने के लिए सराहा था, लेकिन तेरे इस घमंडी स्वभाव के साथ तू ड्रैगनों के भविष्य को बर्बाद कर देगा। तू ड्रैगनों को कभी नहीं बचा पाएगा। आर्यन अधीर होकर बोला, अरे यार, कितनी बार कहूं, बकवास बंद कर। अगर तूने मुझे मार दिया तो तू ड्रैगन क्षेत्र का सम्राट बनेगा, सभी ड्रैगनों का एम्परर। बस तो अभी मुझे मार। वो समुद्री ड्रैगन की छवि को ऐसे घूर रहा था जैसे किसी जुनूनी को मौत का इंतजार हो। समुद्री ड्रैगन सचमुच फट पड़ा। उसकी रगों में बिजली दौड़ने लगी। आर्यन ने उसे उस हद तक उकसाया था जहां कोई भी नहीं पहुंचा था। यहां तक कि खुद ड्रैगन एम्परर भी उससे ऐसे शब्दों में बात नहीं करता था। समुद्री ड्रैगन की आवाज कांप उठी, पागलपन से भीगी हुई। ठीक है, जब तू खुद मौत की भीख मांग रहा है तो तेरी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। 3 हमले। अगर 3 हमलों में तुझे ना मार सका तो मैं, समुद्री ड्रैगन, हमेशा के लिए तेरा गुलाम बन जाऊंगा। उसने आगे झुकते हुए जहर भरे स्वर में कहा, लेकिन सुन ले लड़के, मरने के बाद तेरा वादा रहेगा। मैं ड्रैगन क्षेत्र का सम्राट बनूंगा, सभी ड्रैगनों का एम्परर। आर्यन ने थूक निगलते हुए मगर आंखों में वही उन्मादी हंसी चमकाते हुए चिल्लाया, ठीक है, वादा रहा। अब जल्दी कर, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। औरतों की तरह बकवास मत कर, जल्दी जल्दी जल्दी। समुद्री ड्रैगन ने दांत किटकिटाए। उसी पल एक डरावनी रोंगटे खड़ी कर देने वाली शक्ति फटी जैसे आकाश और धरती दोनों को फाड़ डालेगी। नीचे जमी सील बुरी तरह कांपने लगी, जैसे किसी भी पल फटकर सब कुछ तबाह कर देगी। नील ड्रैगन भाई, जल्दी कुछ सोच, समुद्री ड्रैगन तो मास्टर को चीर डालेगा। मास्टर का दिमाग जरूर उलट गया है, वरना वो कभी ऐसा नहीं करता। वो तो हमेशा दिमाग से काम लेता है। कोई उसे रोको, जल्दी, आ रहा है, आ रहा है। समुद्री ड्रैगन का हमला आ रहा है। नील ड्रैगन भाई, तूने कोई रास्ता सोचा? मैं इस तरह के हमले को नहीं रोक सकता। सभी ड्रैगन हंगामा करने लगे। हर आवाज में घबराहट और डर छुपा था, जैसे प्रलय सिर पर हो। लेकिन इस बीच आर्यन, वो तो हद कर रहा था। उसने एक लंबी उबासी ली, फिर आंखें मिचमिचाते हुए गर्दन हिलाई, मानो अभी किसी कोने में जाकर सो जाएगा। वास्तव में इस वक्त उसे देखकर लग रहा था जैसे वो बिल्कुल पागल हो चुका हो। नील ड्रैगन का चेहरा फक पड़ गया। वो बड़बड़ाया, जैसे खुद से कह रहा हो, सब खत्म। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, चाहे वो नील ड्रैगन हो, चाहे उसके अंदर सदियों का अनुभव हो। मगर इस वक्त वो आर्यन के शरीर पर काबू नहीं पा सकता था। सच तो ये था कि उनमें से किसी भी ड्रैगन में इतनी ताकत नहीं थी। बाकी ड्रैगन भी जैसे जड़ हो गए थे। उनकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी। धीरे धीरे एक टूटती हुई आवाज सब में फैल गई, इस बार सचमुच सब खत्म। पॉइजन ड्रैगन खड़ा हुआ और चिल्लाया, मैंने कहा था ना, मुझे पहले थोड़ा जहर छोड़ने दो। भले ही मैं समुद्री ड्रैगन को जहर से ना मार सकूं, लेकिन उसका दम तो घोंट सकता हूं। और क्या तुमने गौर नहीं किया कि ये एक बंद जगह है? यहां मेरा जहर और तगड़ा होगा। शापित ड्रैगन तिरस्कार से बोला, बुड्ढे, तुझे नहीं पता कि समुद्री ड्रैगन सिर्फ एक छवि है, तू उसे जहर कैसे देगा? पॉइजन ड्रैगन की आंखें मुरझा गईं और वो फट पड़ा, कमबख्त, तो इस बार मास्टर सचमुच खत्म।
सभी ड्रैगन पागलपन की कगार पर थे। उस समय जब वो विपदा का सामना कर रहे थे, तब भी वो इतने पागल नहीं हुए थे जितना अब उन्हें आर्यन के इस मूर्खता भरे कदम ने कर दिया था। उनकी आंखों के ठीक सामने समुद्री ड्रैगन, जिसे सदियों से एक महाविनाश कहा जाता था, ने अपनी प्रचंड शक्ति समेटी और उसे आर्यन पर बरसने के लिए छोड़ दिया। पल भर में ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश टूटकर गिर पड़ा हो, आसपास का आयाम तक कांप उठा। सभी ड्रैगनों के शरीर लकवाग्रस्त हो गए, उनकी आंखें सुन्न हो गईं, दिल में बस एक ही शब्द गूंजा, खत्म। पर तभी आर्यन के शरीर से अचानक असंख्य सुनहरी बिंदियां फूट निकली। वे बिंदियां पल भर में चारों तरफ फैल गईं, हवा में चमकी और फिर एक पवित्र आभा के साथ आर्यन का पूरा शरीर ढक लिया। वो एक सुनहरी मूर्ति में बदल चुका था, दिव्य, अडिग और अविचल। अगले ही पल समुद्री ड्रैगन की भीषण शक्ति आर्यन पर गिरी। जोरदार धमाके से जमीन कांप उठी, आयामों की दीवारें तक चटकने लगी, जमीन में अनगिनत गहरी दरारें उभर आईं। ये शक्ति इतनी प्रचंड थी कि यहां तक कि हवा भी फट चुकी थी। ये किसी साधारण हमले जैसा नहीं था। ये वह क्रोध था जो सदियों के अपमान, पराजय और कैद की पीड़ा से जन्मा था। समुद्री ड्रैगन ने सील होने के बाद भी एक पल के लिए हार नहीं मानी थी। उसने हर पल स्वयं को और शक्तिशाली बनाया था, एक ही लक्ष्य के साथ, देवलोक को जला देना और ड्रैगनों की खोई हुई महिमा को फिर से स्थापित करना। और आज उसकी शक्ति बाकी सभी ड्रैगनों से कहीं ऊपर थी, ऐसी ताकत जो मात्र एक फूंक से मूलवीर योद्धाओं की सेना को राख में बदल सकती थी। लेकिन हमले के बाद जब धूल और मलबा छंटा, आर्यन अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था। उसके बाल हवा में तैर रहे थे। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, बस एक ठंडी, निर्विकार गंभीरता। तभी आर्यन ने सर्द आवाज में कहा, पहला हमला। सभी ड्रैगनों के दिलों की धड़कन जैसे थम गई थी। कोई भी उस दृश्य को देखने का साहस नहीं जुटा सका, और उन्होंने अपनी आंखें कसकर भींच ली, मानो अगले पल आर्यन का शरीर चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन जब कोई चीख नहीं आई तो धीरे धीरे एक एक कर आंखें खुली, और फिर हैरानी। मास्टर जिंदा है, असंभव, ये कैसे हो सकता है? क्रिम्सन ड्रैगन, क्या तूने मास्टर को बचाया? क्रिम्सन ड्रैगन ने सिर हिलाया। मैंने अपनी पूरी शक्ति के साथ उनका बचाव किया था, पर मेरी शक्ति मास्टर तक पहुंची ही नहीं। ये मास्टर की अपनी शक्ति थी, जिसने समुद्री ड्रैगन के हमले को रोका। न, नामुमकिन, चाहे मास्टर कितने भी शक्तिशाली हो, समुद्री ड्रैगन के हमले को अकेले रोकना, ये तो जैसे नियमों के खिलाफ है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। आर्यन की आवाज फिर से गूंजी, अभी 2 हमले बाकी है। समुद्री ड्रैगन स्तब्ध खड़ा था, उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। वो जानता था कि जो अभी उसने हमला किया, कितना घातक था। वो जानता था कि अभी का उसका हमला हजारों रक्तवीरों को एक ही झटके में नष्ट कर सकता था। और फिर भी आर्यन, वो छोटा सा मानव, अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला था। समुद्री ड्रैगन के भीतर गुस्से की लहर उठी, जो समंदर की ज्वार की तरह विकराल थी। उसने अपने विशाल जबड़े खोले और आसमान को चीरती हुई दहाड़ मारी। दूसरा हमला। अगले ही पल उसने आकाश में एक चक्र बनाया, अपनी मांशल भयंकर पूंछ को भंवर की तरह घुमाया और फिर उसकी पूंछ आयामों को फाड़ते हुए आर्यन से टकराए। नील ड्रैगन और बाकियों की आंखें कांप उठी। नहीं नहीं नहीं, मेरा दिल अब और नहीं झेल सकता। उनके गलों से सूखी चीखें निकली। कोई भी आगे देखने की हिम्मत नहीं कर सका। इतनी प्रचंड शक्ति, ये हमला तो उन जैसे योद्धाओं के लिए भी मृत्यु का निमंत्रण था। उन्होंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जोरदार आवाज ने आसमान को हिला दिया और शक्ति ने सीधे जमीन को तोड़ दिया। जमीन अचानक फट गई और एक घातक शक्ति सीधे आसमान में उछली, जिससे जोरदार आवाजों की श्रृंखला बनी। त्रागन साम्राज्य का हर पत्थर, हर वृक्ष, हर पर्वत थरथरा उठा। महाद्वीप के दूरस्थ दुर्गों से भी भयंकर चीखें गूंजने लगी, जैसे वो अभी की आवाज से गुस्सा हो गए हों। ऊपर चट्टानों पर खड़ी एसफीरा और रीवा भी इस झटके को सह नहीं पाई। उनके पैर लड़खड़ा गए। रीवा घबराकर चीख पड़ी, बड़े भाई। एसफीरा का चेहरा फक पड़ चुका था, उसकी उंगलियां अनजाने ही कसकर मुट्ठी बना चुकी थी। आर्यन। उन्हें नहीं पता था कि नीचे क्या हो रहा था, लेकिन इस हमले की ताकत ऐसी नहीं थी जिसे कोई आम इंसान झेल सके। और तभी आर्यन की आवाज फिर से गूंजी, ये दूसरा हमला था। नील ड्रैगन सिहर उठा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जिंदा है। वो बड़बड़ाया, जैसे अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। वो जिंदा है, मास्टर जिंदा है। सिर्फ वही नहीं, बाकी सभी ड्रैगन भी वैसे ही थे। जिस पर हमला हुआ था वो आर्यन था, लेकिन घबराहट से पसीना उनके माथों पर बह निकला था। ऐसा लग रहा था जैसे हमले ने उनकी आत्माओं को छलनी कर दिया हो। आज के बाद शायद हमारे दिल एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। भविष्य में दिल की बीमारी तो छोड़ो, भले हमारे पास दिल ना हो, तब भी हम जिंदा रहेंगे। ये लड़का तो हमें डर से ही मार डालेगा। हाँ, डर सचमुच वास्तविक था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मौत की दरांती पर नाच रहे हो। एक जरा सी चूक और हमेशा के लिए खत्म। समुद्री ड्रैगन स्तब्ध रह गया। उसने 2 बार हमला किया और दोनों विफल। भले ही यह उसके सबसे खतरनाक हमले नहीं थे, लेकिन आर्यन जैसे रक्तवीर को तो सैकड़ों बार मारने के लिए काफी थे।
लेकिन उसे जरा सी भी चोट नहीं आई। ऐसा क्यों? या वो इतना शक्तिशाली था कि उसका बचाव अजेय था? ये नामुमकिन है। 60 लाख साल पहले भी तेरी बचाव शक्ति इतनी नहीं थी जब तू एक स्वर्गवीर था, और अब तो तू सिर्फ एक रक्तवीर है, तो तू इस हमले से कैसे बच सकता है? उसके फेफड़े जैसे आग उगलने लगे थे। 2 हमले बेकार हो चुके थे। अब बस एक ही रास्ता बचा था, अपनी पूरी शक्ति से तीसरा हमला करना। और फिर समुद्री ड्रैगन का सारा बदन चमक उठा। उसने गहरी सांस ली और अपनी पूरी आत्मा को खींचकर एक शब्द गरजा, नीर आसमानी शक्ति। तीसरा हमला छोड़ा गया। आकाश टेढ़ा हो गया, धरती दरकने लगी, पूरा त्रागन साम्राज्य एक बार फिर से कांप उठा। आ रहा है, आ रहा है। समुद्री ड्रैगन का सबसे खतरनाक हमला, ये 60 लाख साल पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं नहीं सह सकता, मैं नहीं सह सकता। मास्टर, क्या तुम रुक सकते हो? मैं सचमुच और नहीं झेल सकता। वो सब ड्रैगन थे, उनके शरीर बहुत तगड़े थे और उनके दिल बहुत मजबूत थे। वो लड़ाई के लिए तैयार थे, पर इस अनदेखे डर, इस अंदरूनी टूटन को और नहीं सह सकते थे। समुद्री ड्रैगन ने गंभीरता से कहा, लड़के, मैं भरोसा नहीं कर सकता कि तुझे मार नहीं पाऊंगा। फिर उसका विशाल ड्रैगन शरीर एक तूफान की तरह झपट पड़ा। खालीपन को चीरते हुए वो सीधा आर्यन के सिर की ओर बढ़ा, जैसे एक अनंत महासागर उसे निगलने आ रहा हो। अगर तू मर गया, वो गरजा, तो इसके लिए मुझे दोष मत देना। दोष देना अपनी घमंड भरी हिम्मत को। और फिर समुद्री ड्रैगन का सबसे घातक हमला, 60 लाख वर्षों का संचित विनाश फट पड़ा। सभी ड्रैगनों ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उनकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। उनके दिल इस कदर धड़क रहे थे कि जैसे सीने से बाहर कूद जाएंगे। यह एक पल उनके लिए 10,000 साल जितना लंबा था। वो प्रलय का सामना कर सकते थे, मगर इस इंतजार की यातना को और नहीं सह सकते थे। लेकिन इस महाविनाश के बीच आर्यन 1 इंच भी नहीं हिला। वो वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी पर्वत का टूटा नहीं जाने वाला स्तंभ हो। अपनी अजीब मुस्कान के अलावा वो एकदम शांत था, पर वो अपने दिल में घबरा भी रहा था, क्योंकि उसकी अमर ऊर्जा खत्म होने वाली थी। वो मन ही मन बड़बड़ाया, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। समुद्री ड्रैगन की खतरनाक शक्ति के साथ तीसरे हमले की तो बात छोड़ो, अगर पहला हमला ही होता तो वो इसे झेल नहीं पाता। वो पल में मर जाता। उसने कभी नहीं सोचा था कि समुद्री ड्रैगन इतना शक्तिशाली होगा। हालांकि वो उत्साहित भी था, क्योंकि गॉड बॉडी सचमुच हर तरह के खतरनाक हमलों को झेल सकती थी, बिना किसी खरोंच के, बिना किसी जख्म के। यह ऐसी शक्ति थी जो हर आपदा को निगल सकती थी। कौन बुर्जुग सर्गेश्वर, कौन क्राउन एल्डर्स, कौन पश्चिमी राक्षस? इस ताकत के साथ उनमें से भला कौन उसका कुछ बिगाड़ सकता था? और तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, सिस्टम सूचना, अमर ऊर्जा खत्म होने वाली है। सिस्टम सूचना, अमर ऊर्जा खत्म होने वाली है। प्रति सेकंड 10,000, ये बहुत तेजी से गिर रही थी। अचानक सिस्टम फिर बजा, अमर ऊर्जा खत्म। गॉड बॉडी का समय खत्म हो गया था, पर समुद्री ड्रैगन का हमला अभी भी अधूरा था। उसकी पूंछ जो शक्तियों से भरी हुई थी, अभी भी पूरी ताकत से आर्यन के शरीर को भेदने की कोशिश कर रही थी। मगर आर्यन की गॉड बॉडी का समय खत्म होने से पहले जब 2 सेकंड तक आर्यन को कुछ नहीं हुआ, तो समुद्री ड्रैगन का अजेय आत्मविश्वास टूट गया। ये उसका सबसे शक्तिशाली हमला था, लेकिन इसे भी बेअसर होते देख वो इस कदर टूट गया कि उसने हार मान ली और हमले की शक्ति वापस खींच ली। फिर भी उस अधूरे वार में भी इतनी शेष शक्ति थी कि अगर सामने कोई भी सामान्य रक्तवीर योद्धा होता तो उसकी देह तत्काल चकनाचूर हो जाती। गॉड बॉडी के प्रभाव के जाते ही आर्यन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसका शरीर नीचे झुक गया और उसने मुंह भरकर गाढ़ा खून उगला, जो हवा में एक लाल चाप बनाता हुआ जमीन पर गिरा। आर्यन ने अपने दिल में गाली दी, धत तेरी की, कितना खतरनाक है ये हमला। 5वें लेवल की सोलस्टम तकनीक। एक पल में आर्यन के भीतर की शक्तियां उग्रता से फूट पड़ी। उसकी शक्तियां सीधे 32 गुना बढ़ गई। उसके पैर जमीन में धंस गए, उंगलियां मुट्ठियों में भींच गईं और पूरा शरीर केवल बचाव की मुद्रा में जम गया। आह, समुद्री ड्रैगन की शक्ति इतनी भयानक थी कि आर्यन के लिए इसे सहन करना दुश्वार हो गया। उसके शरीर का हर हिस्सा दर्द में था और उसकी सारी हड्डियां टूटने की कगार पर थीं। लेकिन जब उसने बात कह दी थी तो आर्यन उसे जरूर झेलेगा। सिर्फ 1 सेकंड में ही आर्यन के शरीर की नसें फट गईं और हर रोम छिद्र से खून रिसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो खून के तालाब से रैनकर निकला हो। समुद्री ड्रैगन की पूंछ की शक्ति बस 1 सेकंड तक रही, लेकिन इस 1 सेकंड का दर्द असहनीय था। फिर भी उसने उस महाकाय शक्ति को पूरी तरह अपनी ताकत पर झेला था। कोई विशेष रक्षा नहीं थी। क्रिम्सन ड्रैगन ने भी पहले 2 हमलों में उसकी रक्षा की थी, और आखिरी हमले में उसने सोचा कि रक्षा की जरूरत नहीं है। भले ही उसने अपनी ताकत से रक्षा की होती, समुद्री ड्रैगन के हमले के सामने वो बेकार थी। इसलिए आर्यन का बचाव सिर्फ उसकी अपनी ताकत थी। उसने पूरी ताकत से इसे झेल लिया। 3 हमले पूरे हो चुके थे। आर्यन वहीं खड़ा था, अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। उसका सारा शरीर लहूलुहान था, पर उसकी रीढ़ सीधी थी। दूसरी ओर समुद्री ड्रैगन अवाक था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि शुरू में आर्यन को जरा सी भी चोट नहीं आई थी और आखिरी सेकंड में जब उसने हार मानी तो वो इतना घायल कैसे हो गया।
इसी दौरान नील ड्रैगन ने सबसे पहले आंखें खोली और कुछ महसूस करते हुए वो चीख पड़ा, मास्टर। बाकी ड्रैगनों को भी कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और आर्यन के शरीर में तीव्र दर्द को महसूस करते हुए उनके दिल जैसे धड़कना भूल गए। मास्टर, मुझे डराओ मत। मास्टर, समुद्री ड्रैगन, क्या तू यही चाहता था? समुद्री ड्रैगन, मैं अब तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। मास्टर, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सभी ड्रैगन जैसे पागल हो गए। उनके दिलों में विचलन सा था, जैसे वो इस स्थिति को संभाल नहीं पा रहे थे। समुद्री ड्रैगन अपनी जगह पर जड़वत खड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थी, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसी वक्त ड्रैगन लांस और ड्रैगन स्लेयर सील की दरार से बाहर आए। ड्रेको की आवाज गुस्से से भरी थी, समुद्री ड्रैगन, क्या तू यही नतीजा चाहता था? डॉग ड्रैगन ने भी गुस्से में कहा, अब तू खुश है? समुद्री ड्रैगन की आंखें और भी स्थिर हो गईं, पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे नहीं पता था कि उसका दिल क्यों कांप रहा है, उसे पछतावा क्यों हो रहा है। वो हमेशा से ड्रैगन एम्परर को मारना चाहता था, ड्रैगन एम्परर के पुनर्जन्म को मारना चाहता था। इस वक्त उसे खुश होना चाहिए था क्योंकि उसने पिछले 60 लाख सालों की सील की कैद का बदला लिया था, मगर वो खुश नहीं था, बल्कि चिढ़ रहा था। आर्यन का शरीर अचानक हल्का सा कांपा, फिर उसने अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें समुद्री ड्रैगन पर गड़ी थी और वह घूरते हुए बोला, समुद्री ड्रैगन, तू हार गया, अब तुझे मेरा गुलाम बनना होगा। उसकी आवाज में एक तन्मक और दबंगई थी, जैसे वो पूरी दुनिया पर राज करने का दावा कर रहा हो। मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तू हार मानता है? उसने कहा, उसकी आवाज में गर्व और चुनौती थी। सारे ड्रैगन हैरान थे। समुद्री ड्रैगन कांप उठा। उसकी समझ से परे था कि यह क्या हो रहा था। वो एक पल के लिए पूरी तरह से चुप हो गया और फिर धीरे से बोला, ठीक, मैं हार गया, मैं हार मानता हूँ। चूंकि उसकी नजरें समुद्री ड्रैगन पर थी तो आर्यन ने नहीं देखा कि ड्रैगन स्लेयर और ड्रैगन लांस पहले ही उड़कर बाहर आ चुके थे। उसने फिर से कहा, मेरा ड्रैगन लांस और ड्रैगन स्लेयर मुझे वापस कर। ड्रैगन लांस और ड्रैगन स्लेयर हवा में उड़े और आर्यन के पास आकर रुक गए। आर्यन ने उन्हें देखा और उसकी आंखों में गहरी राहत की झलक दिखी। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, माफ करना, मैंने तुम्हें खो दिया था। मैं, आर्यन, स्वर्ग की कसम खाता हूं कि भविष्य में भले मेरी जान चली जाए, मैं किसी को तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। ये दोनों अस्त्र उसके भाइयों जैसे थे, न केवल उसकी शक्ति बल्कि उसका परिवार भी। लेकिन जब वो उसके पास नहीं थे, वो खो चुके थे। आर्यन का दिल पूरी तरह टूट गया था। क्या वो अपने भाइयों के लायक था? माफ करना, सचमुच माफ करना। आर्यन की आंखें थोड़ी नम हो गईं। इस जिंदगी में उसे हारने का डर नहीं था, असफलता का डर नहीं था, सिर्फ अपने आसपास के लोगों के खोने का डर था। ड्रैगन लांस और ड्रैगन स्लेयर भी ऐसे ही थे। ये एहसास उसे सचमुच डरा देता था। शायद ये इसलिए था क्योंकि आर्यन के बचपन में कभी माता पिता नहीं थे और उसने बचपन से ही अपने परिवार को बहुत संजोया था। पिछली जिंदगी में भी वो अपने दादाजी और छोटी बहन के साथ हमेशा खुश रहना चाहता था। इसलिए इस जिंदगी में उसे सचमुच अपने लोगों की अच्छे से रक्षा करनी थी। वो अपने आसपास के किसी को भी खोने नहीं देगा। ड्रैगन लांस दंग रह गया। डॉग ड्रैगन भी दंग रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी आर्यन के दिल में इतनी अहमियत होगी। आर्यन की आंखों में आंसू देखकर ड्रैगन लांस का दिल पूरी तरह जल उठा। आर्यन के ये दो माफी के शब्द उनके दिलों में हमेशा के लिए छप गए। इस पल में ड्रैगन लांस ने अपनी जिंदगी की कसम खाई, मैं अपनी जिंदगी से तुम्हें दुनिया के शिखर तक पहुंचाऊंगा और अपनी सारी ताकत से तुम्हारा साथ दूंगा। मैं, ड्रेको, आसमान की कसम खाता हूं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने ड्रैगन एम्परर का साथ इसलिए दिया था क्योंकि उसने ड्रैगन एम्परर से एक अलग दुनिया देखी थी, एक शानदार और जोशीली दुनिया। लेकिन आर्यन के शरीर में उसने एक ऐसी भावना देखी जो सिर्फ इंसानों में होती है, और वो भावना थी भाईचारा। डॉग ड्रैगन को भी ऐसा ही लगा। वो सबसे ज्यादा समय तक आर्यन के साथ रहा था और उसे सबसे अच्छे से पता था कि आर्यन कैसा इंसान है। अपने भाइयों के लिए वो अपनी जान जोखिम में डाल सकता था। ऐसे इंसान का सम्मान ना करें, उस पर भरोसा ना करें, तो और क्या। ड्रैगन लांस और ड्रैगन स्लेयर आर्यन की स्पेस रिंग में चले गए। आर्यन का शरीर डगमगाया, वो बहुत कमजोर हो गया था। उसने समुद्री ड्रैगन को देखा और हल्के से कहा, मुझे परवाह नहीं कि 60 लाख साल पहले तेरा ड्रैगन एम्परर के साथ क्या झगड़ा या रिश्ता था। मैं हूं मैं, मेरा नाम है आर्यन और मैं ड्रैगन क्षेत्र का सम्राट भी बनूंगा। समुद्री ड्रैगन, चाहे तू मेरा साथ दे या न दे, मैं सील तोड़ दूंगा। क्योंकि तू नील ड्रैगन और बाकियों का भाई है। तू हमारी ही नस्ल का है। बात खत्म। आर्यन 6 कोणीय सील की ओर चला और उस पर अपनी खून की बूंद टिपकाए। 6 कोणीय सील गड़गड़ाए और उसकी शक्ति गायब हो गई।